अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद की किचन में आप सबका वेलकम है। आज मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी। ये बहुत मज़े की बनती है, इंतहाई लजीज बनती है। आप ही बनाइएगा ज़रूर। इसे रोटी और चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं। बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं। जब कुछ लाइट खाने का दिल हो तो आप ये ट्राई कीजिए। ये बहुत मज़े की बनती है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट नोट कीजिए। बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ ये बनती है। मैंने इसके लिए आलू लिए हैं 3 से 4 अदद। मैंने शिमला मिर्च कैप्सिकम लिए 2 से 3, टमाटर लिए हैं 2 बड़े, ऑयल लिया है 3 से 4 टेबल स्पून। आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। क्वार्टर टीस्पून हल्दी ली है। सॉल्ट टू टेस्ट लिया है मैंने, तकरीबन इसमें 1 चम्मच के करीब डाला है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने 1 स्पून डाला है। मैंने भर के डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसके अलावा मैंने इसमें ज़ीरा डाला है तकरीबन आधा चम्मच, और लाल मिर्च डाली मैंने 1 चम्मच। यही बेसिक मसाले हैं जो कि हर घर में हर वक्त अवेलेबल होते हैं। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे और इसे हल्का सा गर्म करेंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा डाल के 30 to 40 सेकेंड हमें इसको फ्राई करना है। हमें ज़ीरे को जलाना नहीं है, क्योंकि जले हुए ज़ीरे का फ्लेवर सब्ज़ी के अंदर अच्छा नहीं आता। जैसे ही हमारा ज़ीरा फ्राई हो जाएगा हम इसके अंदर अदरक लहसुन डाल देंगे और इसको भी अच्छे से भूनेंगे। ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है सब्ज़ी के अंदर। तकरीबन 1 मिनट तक हम अदरक लहसुन को भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे और टमाटर को भी अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं। टमाटर को भी हमें तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसको फ्राई करना है। 2 मिनट बाद हम इसमें बाकी मसाले डाल देंगे, हल्दी, नमक, मिर्च, और इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि इसकी सारे रॉ मसालों की सारी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए और अच्छे से भुन जाएं, फ्राई हो जाएं। ज़्यादा देर नहीं लगती, 1 से 2 मिनट लगते हैं इसको फ्राई करने में, इसको भूनने में। टमाटर और मसाले अच्छे से भुन जाएं तो हम इसको ढककर टमाटर को गलने तक के लिए वेट करेंगे। देखिए अब टमाटर हमारे गल गए हैं। मैंने तकरीबन इसे 5 से 7 मिनट तक रखा है इसको कवर करके, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। हम टमाटर को अच्छे से मैश करेंगे स्पून की मदद से। बहुत ज़्यादा भी मैश नहीं करना, जितना हो सके आप इसको मैश करें, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बाकी जब तक आलू गलेंगे ये गल जाएंगे। आलू काटे मैंने, आलू अब देखें मैंने थोड़े से मोटे काटे हैं, बहुत ज़्यादा पतली पतली बरकियाँ नहीं काटी हैं। इसको थोड़ा मोटा काटा है राउंड शेप में। आलू डालने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। आलू और शिमला मिर्च में मैंने 5 मिनट का गैप लिया है। आप आलू डालने के 5 मिनट बाद शिमला मिर्च डालिएगा और इसको मिक्स करेंगे। शिमला मिर्च मैंने क्यूब्स के शेप में काटी है। आपको जो साइज़ पसंद हो उस साइज़ की काट लीजिए। जो शेप पसंद हो, आपको जूलियन शेप पसंद है तो जूलियन काट लीजिए, लेकिन इस तरह की सब्ज़ी में स्क्वायर शेप ही अच्छा लगता है। इसके बाद मैं इसमें पानी डाल के इसको गलने के लिए रख दूँगी, ढक के कवर कर दूँगी ताकि ये आलू और शिमला मिर्च अच्छे से गल जाएँ। आलू के स्लाइस को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तकरीबन 10 मिनट के अंदर ये गल जाते हैं। आप चेक कर लीजिएगा, अगर ज़्यादा टाइम लें तो 2 मिनट और छोड़ दीजिएगा। मेरे आलू तकरीबन 10 मिनट के अंदर रेडी हो गए थे। देखिए रेडी हो गए हैं। अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो इसको ड्राई कर सकते हैं, चाहें तो इसका शोरबा भी कर सकते हैं। अगर आप इसको इस वक्त सर्व करना चाहें तो आप इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें डालें और इसको सर्व कीजिए। ये ड्राई ग्रेवी रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि इसको शोरबे की तरह सर्व करें तो इसमें आप इसी पॉइंट पर पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद आप इसे एक बॉईल दीजिए। उसके अंदर जैसे ही तार ऊपर आएगा तो आप इसको शोरबे की तरह सर्व कर सकते हैं। देखिए खूबसूरत सा सालन रेडी है। इसमें तार ऊपर आ गया है। ये शोरबे वाला सालन है। मुझे पर्सनली ये शोरबे वाला सालन बहुत मज़े का लगता है। शिमला मिर्च आलू का शोरबे वाला सालन बहुत ज़्यादा लजीज लगता है चावल, रोटी और नान के साथ। देखिए हमारा खूबसूरत सा आलू और शिमला मिर्च का सालन रेडी है। आप इसे ट्राई कीजिए, मुझे बताइए आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह मिलूंगी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान हमेशा आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।